आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश सेंटेंस जो हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। चलिए जानते हैं अब ऐसे वो कौन से सेंटेंस हैं जो हमारी स्पोकन इंग्लिश को मजबूत बनाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप करिए सब्सक्राइब ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए। ये वीडियो हमारा बहुत धमाकेदार और बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए जानते हैं। सेंटेंस नंबर 1 हम जानेंगे और इसके थ्रू ही हम अनेकों सेंटेंस बनाएंगे। राइट, चलिए लेट्स गो। व्हाट टू गोस, यहाँ पर आपका टू नहीं आएगा। वास गोस टू स्पीक इंग्लिश। राइट, अब इसका अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी बोलने में क्या जाता है? अंग्रेजी बोलने में क्या जाता है? चलिए सेंटेंस नंबर 2 देखेंगे अब हम। व्हाट गोस टू टेल, कहने में क्या जाता है? कहने में क्या जाता है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है बस। चलिए सेंटेंस नंबर 3 हमारा। व्हाट गोस टू राइट द लेटर। What goes to write the letter? पत्र लिखने में क्या जाता है? पत्र लिखने में क्या जाता है? ठीक है, अभी हमने व्हाट गोस टू का यूज करना हमने सीख लिया है। सेंटेंस नंबर हमारा 1, 2 और 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम कुछ और नए सेंटेंस सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए सबसे पहले कभी कभी मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। कभी कभी मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। अब कभी कभी की इंग्लिश क्या होती है? वंस इन अ वाइल। राइट, वंस इन अ वाइल, इसका अर्थ क्या होता है बेटा? कभी कभी। तो कॉमा लगाया हमने, आप चाहो तो यहाँ कॉमा भी लगा सकते हो ताकि हमारा सेंटेंस थोड़ा अलग दिखे, डिफरेंट दिखे। ठीक है, तो कभी कभी मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश। राइट, देखिए हमारा सेंटेंस बन चुका है। सेंटेंस नंबर 5। कभी कभी हम कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, कभी कभी हम कॉफ़ी पीते हैं। तो वंस इन अ वाइल। देखिए अब यहाँ पे दो बात होंगी। अगर हम कहते हैं हम कॉफ़ी पीते हैं तो या तो हम ड्रिंक लिखेंगे या तो हम हैव लिखेंगे। आप चाहो तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। और एक मीनिंग और होता है टेक का अर्थ क्या होता है? लेना। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। तो वी टेक द कॉफ़ी। ठीक है, हम कॉफ़ी पीते हैं या लेते हैं। लेंगे तो पिएंगे, है ना। चाहो तो आप यहाँ ड्रिंक भी लिख सकते हो या आप चाहो तो हैव का भी यूज आप कर सकते हो। आपका तीनों तरह सेंटेंस सही होगा। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर सीखते हैं हम 6। छठा जो हमारा सेंटेंस है बहुत अच्छा है। अभी हमने कभी कभी का यूज करना सीखा और साथ ही साथ अभी हमने
व्हाट गोज़ टू का यूज करना भी सीख लिया है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम सीखने वाले हैं थोड़ी देर पहले। आप इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे, चलिए जानते हैं। थोड़ी देर पहले मेरा भाई पानी पताशी ठीक है, पानी पतासी खा रहा था। ठीक है, अब बात काहे की हो रही है, ये जो हमारा सेंटेंस बना हुआ है, मेरा भाई पानी पतासी खा रहा था, ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, थोड़ी देर पहले। तो थोड़ी देर पहले की इंग्लिश इस प्रकार है, चाहो तो हम इसको पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हम सेंटेंस बना लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ठीक है, मेरा भाई पानी पतासी खा रहा था, तो माय ब्रदर वाज, क्योंकि बात हो रही है सिंगुलर की, है ना, तो हम वाज का यूज़ करेंगे। सिंगुलर में जो होता है वाज का यूज़ होता है, इसका भी यूज़ होता है। इसका यूज़ होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और पास्ट का जो यूज़ होता है उसमें हम वाज का यूज करते हैं। ठीक है, तो माय ब्रदर वाज ईटिंग वाटर बॉल्स। ठीक है, या वाटर पेन केक भी आप कह सकते हो। ये जो आपका सेंटेंस है बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, सेंटेंस नंबर आप आपका 7 को देखेंगे। थोड़ी देर पहले मैं क्रिकेट खेल रहा था। थोड़ी देर पहले मैं क्रिकेट थोड़ी देर पहले मैं क्रिकेट खेल रहा था। चलिए अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो सबसे पहले आई वॉज प्लेइंग द क्रिकेट। आई वॉज प्लेइंग द क्रिकेट। अच्छा, यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा हमारा इसमें कुछ छूट रहा है। थोड़ी देर पहले हमको ये इसमें लिखना था। ठीक है, आई एम सॉरी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले लिखना हमारा रह गया था, तो इसको हम लिखेंगे अ वाइल अगो। क्या लिखेंगे, अ वाइल अगो, है ना। इसमें भी हम ये यूज करेंगे अ वाइल अगो। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही जा रहा है। तो अभी हमने अ वाइल का यूज करना सीखा। ठीक है, और इन अ वाइल का यूज करना सीखा। वंस इन अ वाइल का यूज करना भी हमने सीख लिया है, और व्हाट गोज़ टू का यूज करना भी हमने सीख लिया है। चलिए अब एक जो है सेंटेंस और सीख लेते हैं। सारा दिन मैं क्रिकेट खेलते रहता हूँ, या सारा दिन हम खाना खाते रहते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम सारा दिन टीवी देखते रहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इस प्रकार बनाएंगे, सारा दिन हम टीवी देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका ट्रांसलेशन हम बड़े प्यार से कर लेते हैं, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हम टीवी देखते रहते हैं। हम इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में, वी कीप वॉचिंग द टीवी क्या कहेंगे, द टीवी, या आप चाहो तो टीवी भी लिख सकते हो। तो वी कीप वॉचिंग द टीवी। ठीक है, हम सारा दिन टीवी देखते रहते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है सारा दिन, इसको हम किस प्रकार कहेंगे, ऑल द डेज। क्या कहेंगे, ऑल द वाइल। डेज नहीं कहेंगे, ऑल द वाइल कहेंगे। ऑल द डेज भी कह सकते हो, बट वो बेसिक स्पोकन हो जाएगा आपका, क्योंकि अब वाइल लगाओगे तो आपकी एडवांस इंग्लिश
लगेगी, लोगों को दिखेगी। ठीक है, आप चाहो तो उसको पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने कॉमा लगाया तो आप यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ आपका डॉट आएगा, यहाँ पे भी आपका डॉट आएगा। चलिए एक सेंटेंस और इसका बना लेते हैं। 9वें नंबर का देखेंगे हम। सारा दिन तुम मोबाइल चलाते रहते हो। सारा दिन तुम मोबाइल चलाते रहते हो। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तुम मोबाइल चलाते रहते हो। यू कीप यूजिंग द मोबाइल। क्या कहेंगे? द मोबाइल, राइट। अब इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ऑल द वाइल। वेरी सिंपल। और ये हमारा सेंटेंस पूरा हो चुका है। ठीक है, और इसी के साथ आपको एक छोटा सा काम करना है मेरा। वेरी सिंपल। आपको यहाँ पर मेरे लिए एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको मुझे कमेंट में टाइप करके बताना है। ठीक है, सारा दिन वे भोजन करते रहते हैं, राइट। सेंटेंस नंबर 10वां और 11वां भी आपको बताना है। 11वां हम आपको दे रहे हैं बहुत इजी वाला सेंटेंस, जो कि हमारा इन अ वाइल वाला, वंस इन वाइल वाला। ठीक है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं साधु बन गया हूँ, राइट। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं साधु बन गया हूँ। ये आपको मुझे कमेंट में इसका इंग्लिश बताना है। ठीक है, अब इस वीडियो को हम कल करेंगे शुरू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। आप इसे कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।